स्वगणना करने के लिए सबसे पहले हम se.census.gov.in पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपना सूबा सेलेक्ट करेंगे और कैप्चा डालेंगे, ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मुखिया का नाम और उसका मोबाइल नंबर भरेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर एक ओटीपी आएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो नंबर हमने डाला होगा वो नंबर हम इसमें फ़िल करेंगे। जब ये ओटीपी का नंबर उसमें फ़िल करेंगे तो फिर इसके बाद उसको वेरीफाई करना होगा। देखिए फ़िल करके हमने वेरीफाई किया। अब उसके बाद यस करेंगे। अब पहले उत्तर प्रदेश भर चुके हैं तो हमको अपना ज़िला लेना है। ज़िला वाराणसी ले लिया। अब उसके बाद अपना पिन कोड डाल दिया। अब यहाँ पे गांव, कस्बा, इलाका जो भी है जो हमारा मशहूर होगा उसको डाल देंगे। तो देखिए इसमें हम अपना पता डाल रहे हैं, अपने बगल का पता ये आ गया। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है। उसके बाद हम नीचे नक्शे पे जाएंगे और जहाँ लाल निशान है उसको 2 उंगलियों से नक्शे को दबा करके वहाँ पर अपना कर्सर फिट करेंगे। कर्सर जब हमारा बिल्कुल ठीक जगह पर बैठ जाएगा तो उसके बाद मकाम की पुष्टि करें। जब उसकी पुष्टि हो जाएगी तो सहेजें और आगे बढ़ें। उर्दू में है तो महफूज करें और आगे बढ़ें। फिर सबसे पहला सवाल आएगा हमारे पास कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, तो मिट्टी है, लकड़ी, बांस जो भी है, सीमेंट है, हमने लगा दिया। अगला सवाल दीवार के बारे में है तो दीवार पक्की ईंट के या कंक्रीट के निशान लगा देंगे। अगला सवाल छत के बारे में, जो ऑप्शन सही लगे उस पर लगाएंगे, पत्थर हो या कंक्रीट हो जो भी हो। फिर सवाल मकान की स्थिति के बारे में, जो ऑप्शन सही हो उसको सही करके आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल है इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, तो जो संख्या उसको भर के उसके बाद सवाल है परिवार के मुखिया का नाम, तो परिवार के मुखिया का नाम भर देंगे। फिर सवाल है परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, अगर आपने उर्दू लिखा है तो उर्दू या हिंदी में चुना है तो हिंदी में लिखिए। फिर परिवार के मुखिया का लिंग, पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, या जो भी ऑप्शन सही है उसको लिख दीजिए। अगला सवाल जाति के बारे में है कि अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य, तो मुस्लिम जो है अन्य में आएंगे क्योंकि वो ओबीसी या सामान्य होते हैं, तो मुस्लिमों के लिए अन्य को भरना होगा। अगला सवाल मकान के बारे में है कि मकान अपना है या किराए का है, जो भी हो सही ऑप्शन चुन करके आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि रहने के लिए कमरे कितने हैं, तो जितनी संख्या उनको भर दिया जाएगा। उसके बाद है कि परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या यानी शादीशुदा जोड़े कितने हैं, उनकी तादाद, उनकी संख्या भर दी जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ें और फिर इसी तरह एक सवाल पढ़ते जाएं और उसके अनुसार जो है जो सही ऑप्शन लगे उसको भरते हुए आगे बढ़ते चले जाएं।
सबसे आखिर में आपको पुष्टि करें और सबमिट करें पर टच करना है तो इस तरह की एक आईडी प्राप्त होगी जो 12 अंकों की होगी और एन्यूमरेटर यानी जनगणना कर्मी जो आएंगे उनको यही आईडी दी जाएगी।